गुरुदेव ने कहा है भगवान विष्णु से कि हमेशा अपने संसार के कल्याण करने के लिए मेरी धरती पर मेरी सहायता कीजिए। हे नाथ, आप जीवों पर और सब पर दया कीजिए। गाय जगह जगह तड़प रही है, आज पूरे जीवन में, और छोटे से लेकर बड़े दूध पिलाती है। माँ फिर भी बच्चे को जन्म देती है, और बच्चा छोटे से थोड़ा सा होशियार हो जाता है तो उसे छुड़ाने के लिए बार बार प्रयास करती है। कभी मिर्च लगाएगी तो कभी कोई चीज लगाएगी, क्योंकि बच्चा मेरा ये फंदा छोड़ दे। इसलिए कहती है तू बड़ा हो गया है बेटा, अब ठीक नहीं लगता है। वो माता कह रही है कि बड़ा हो गया है, अब तू दूध छोड़ दीजिए। और वो माँ गाय है, बूढ़ा हो जाए, चाहे सिर हिल जाए, और वो कभी नहीं कहती कि तू मेरा दूध मत पी। बुढ़ापे तक और मरते मरते दम तक साथ देती है। और हमारा कितने निर्दयी हो गए हैं। इसलिए तो मानव जीवन की मानवता बिल्कुल जीरो पर पहुंच गई है। जिसके मानव के अंदर दया नहीं है वो मानव नहीं है, वो तो शैतान है। और से भगवान विष्णु कहते हैं कि मानव जीवन में दया जहाँ मर जाती है वो शैतान बन जाता है। और शैतानों के लिए मैं बार बार अवतार लेकर आता हूँ, तो शैतानों का नष्ट करके मैं सफाया कर देता हूँ। आज वो गाय जगह जगह कसाईयों के हाथ में आती है, और वो दुष्ट कभी नैक पर दिखाते हैं, कभी तड़पते दिखाते हैं, कभी कटते हुए दिखाते हैं। और हमारा साहस कैसा चला गया है, हम अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते। जिसने दूध पिलाया, जिसका गाय का और बकरी का ही दूध का दिया जाता है, और उसके बाद में तुमने दूध का भी ऋण न चुका सको, इससे बड़ा और कायरता क्या होगी। तुम माँ का फर्ज न निभा सको, तुमने सनातन का फर्ज नहीं निभाया, और इससे बड़ी कायरता और क्या होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो दूध का फर्ज न निभा सके, सनातन और धरती का और गुरु का फर्ज पूरा न कर सके, उसका दुनिया पर आना और ना आना कोई फायदा नहीं। बोलिए गौ माता की जय हो। उसका दुनिया पे आया या नहीं आया, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि गुरुदेव की शरण में जाइए। गुरु आपको जीवन जीना सिखाएगा, गुरु आपको मानव देगा, और गुरु आपको मानव धरोहर की परंपरा देगा कि आप मानव जीवन है क्या, तुम परम पिता को कैसे प्राप्त करोगे, आपको धर्म कैसे मिलेगा, संकट से कैसे हटोगे, गरीबी दरिद्रता से कैसे छूटोगे, और नाना प्रकार की बीमारी से आप कैसे आजाद होगे। ये गुरु की शरण में जाओ, और गुरु आपको रास्ता मार्ग दे करके, और भगवान विष्णु का मार्ग देंगे। उस मार्ग पर जाकर के उनका एकादशी व्रत करो, उनका गुणगान करो, और उनकी एकता के साथ भाईचारा अपनाओ। और गौ माता ने तुम्हारे साथ में जो उपकार किया है, गौ माता का हित करो। और आपको देख करके गौ माता को डंडा मार कर आगे बढ़ा देते हो, और जब बूढ़ी हो जाती है तो घर से निकाल करके कसाई के हाथों में दे देते हो। वो गाय क्या कहती होगी, आपको आप ही सोच लो। आपकी संतान जब तुम्हें घर से बाहर निकाल दे तो आपको क्या लगेगी, ऐसे ही उस माँ को क्या लगती होगी, ऐसे ही सबको लगती है। इसी प्रकार जैसा तुम व्यवहार किसी के साथ में करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ में ईश्वर व्यवहार करेगा। ये गुरु तुम्हें जीने की परंपरा सिखाता है, गुरु तुम्हें मार्ग देता है। इसलिए कहता है मानव, कभी किसी के साथ में दुर्व्यवहार मत करो, किसी समय किसी की बुराई मत करो, किसी के साथ किसी के दुर्व्यवहार, किसी को कष्ट मत दो, किसी की रोटी का निवारा मत छीनो, और किसी के साथ अहित मत करो। जो तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें भरना पड़ेगा। इसी प्रकार गुरु तुम्हें सद्मार्ग दे करके, और तुम्हारा शुभ चिंतक है, तुम्हारा कल्याण करना चाहता है। बोले
से बड़ी धरोहर दुनिया में नहीं हो सकती जिसको पहचानने की चेष्टा करो, क्योंकि गुरु से कोई अगर नाराज हो जाए तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, और गुरु से अगर कोई भी किसी प्रकार से कुछ ऊंच नीच कह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु गुणों की खान है। क्योंकि भगवान विष्णु और गुरु का दोनों का माध्यम एक ही है। भगवान विष्णु ने भी अपना ब्राह्मण का पैर रखते ही और उनका पैर पकड़ लिया, कहा रहमन उनका घटा और भ्रगसु तुम्हारी लात। भगवान विष्णु ने पैर पकड़ के दाबने लगे, कहने लगे हे ब्राह्मण तुम्हारे पैर में तो ना लग गई। आजकल हम यस टेस्ट दिखाते रहते हैं, हम तुम सोचते हैं जाने इतना छोटा आदमी है, जाने मेरे से इतनी करनी बात कैसे कह दी, और उसे 50 कहना चाहते हैं। यही तो नीचता है, ये उच्चता नहीं है, यही तो नीचता है कि हम किसी से बदला लेना चाहते हैं। अरे सामने वाला शैतान है, पत्थर मारा है, हम उसे ईंट मारना चाहते हैं। यही तो पागलपने हैं। इसी में तो दुनिया लुट गई, इसी में तो सब कुछ चला गया। अरे अगर किसी ने कुछ तुमसे कहा है, उसे लड़ाई और झगड़ा से, उसे जवाब से जवाब नहीं, उसे चुप्पी से जवाब दे दो, उसकी बातें अपने अंदर जाने दो, और उसने जो किया है और कहा है उसको उसी के पास वापस कर दो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे पास बनी रहेगी और उसकी बुराई उसका खा करके उसको खात्मा कर देगी। इसलिए तुम उसकी बुराई ले लेते हो और अपनी अच्छाई उसे दे देते हो, इसलिए तुम्हारा सब कुछ चला जाता है। और कुछ भक्त हमारे ये कहते हैं कि हम रातों दिन दया करते हैं, कुछ हमने बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर न जाने हमारा बुरा क्यों हो रहा है। हम भक्ति करते हैं और जितना अच्छा करते चले जाते हैं और देते हमारे साथ में बुरा हो रहा है, न जाने ये क्या होता है। ये यही तो है, यही तो है कि गुरु से सीखो। सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो आप उसकी अपनी अच्छाई उसे मत दीजिए, आप उसके अच्छाई को अपनी खामोशी से शांत हो जाइए। उसकी बुराई उसका खात्मा कर देगी, उसका दुराचार उसे खा जाएगा और उसके नालायकी उसे बर्बाद कर देगी। आप शांत हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे तो दो जगह आपका खाता खुल जाएगा। शांत हो गए तो एक तो आप गुरु के लाडले हो जाएंगे, दूसरा भगवान विष्णु तुम्हें देख रहे हैं कि इस भक्त पर कितना बड़ा दुराचार किया और इस भक्त ने उठ करके लौट करके कुछ भी नहीं कहा है। अब इस भक्त के मुझे देखना है और मुझे सोचना चाहिए, और भगवान कृपा करके और जो भी उसने कहा है उसका बदला उस पर वापस कर देता है। और जिस दुष्ट ने दुराचार विष उगला है उसका विष उसी के पास पहुंच गया और उसके विष ने उसी का खात्मा कर दिया। कम से कम मौका तो दे दो। आप मौका कहाँ देते हैं? आप तो तत्काल बात करना चाहते हैं, तत्काल आप जवाब देना चाहते हैं, आप तत्काल कोर्ट कचहरी में केस दायर करना चाहते हैं। कभी केस से कुछ नहीं होता। अरे अगर करना है आपको दायर तो आप न्यायकारी अदालत में करो, भगवान विष्णु की में शांति अदालत है गुरु की, उसमें दाखिल कर दो और कुछ समय का इंतजार करो। दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी। जिसने अपराध किया है उसको दंड मिलेगा और तुमने नहीं किया है तो तुम्हें शांति मिलेगी। ये चीजें गुरु से मिलती हैं, ज्ञान से मिलती हैं। इसी प्रकार गुरु से बड़ी धरोहर दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। इसलिए भगवान विष्णु ने भी कहा है गुरु गुणों की खान है, तो दुनिया बनाने वाला और दुनिया चलाने वाले सब गुरु से सीख लेकर के गुरु के शरण में आकर के धरती पर और जन कल्याण कर रहे हैं। बोले लक्ष्मी नारायण सरकार की जय हो। जाग जाओ प्यारे, एक परोपकार कर लो, ज्यादा नहीं तो एक परोपकार, एक एहसान कर दो दुनिया में। मानव जीवन जो कीमती जीवन मिला है, भारत सोने की चिड़िया है, तपोभूमि है, ये महापुरुषों का देश है। ये जन्म मिला है भारत में, भाग्यशाली को मिलता है, दानदाता को मिलता है। एक उपकार कर लो कि गाय जहां किसी प्रकार परेशान है,
गाय कहीं परेशान है, गाय को कोई मार रहा है या गाय को कोई सता रहा है, गाय को कोई परेशान कर रहा है, कड़ी नजर रखो, वो तुम्हारी गौ माता है, तुम्हारा धर्म है। आप अपने धर्म और कर्म का फर्ज निभा दो, गाय की सहायता करो, गाय की रक्षा करो। और अगर कहीं भी किसी प्रकार सहायता करने का तुम्हारा साहस नहीं उठ रहा है, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो तत्काल फोन नंबर ले लीजिए और कॉल लगा दीजिए। फोन नंबर ले लीजिए आश्रम का और तत्काल कॉल लगाइए, और कॉल लगाते ही मिनट से पहले आपकी सहायता होगी, वहीं पर व्यवस्था पहुंच जाएगी। गाय की और तुम्हारे दोनों की सहायता करके और सनातन धर्म का मार्ग बढ़ा दिया। ये भगवान विष्णु का धरती पर प्रसारण है। उन्होंने कहा है साधु संत ब्राह्मण और गाय और सनातन की रक्षा करना मेरा धर्म है, और मैं इनकी रक्षा के लिए जब जब हानि हुई तब तब मैंने अलग अलग रूपों में अवतार लेकर के और इनकी सहायता की है। इसलिए गाय आपका धर्म है, आपकी माता है, आप सहायता कीजिए। जहाँ भी कोई किसी प्रकार का वार हो रहा है, आपको जानकारी मिल रही है, आपको कोई गाड़ी में भर के ले जा रहा है, कोई मार रहा है, आप फोन नंबर आश्रम का तैयार रखिए और कॉल कीजिए। मिनट से पहले आपकी व्यवस्था, आपकी सहायता आपके पास पहुंच जाएगी। और आपके देश के किसी कोने पर होंगे, देश के किसी कोने पर होंगे, भाई गाय की और तुम्हारी तत्काल सहायता की जाएगी, और सहायता करके देश और धर्म और अपने सनातन की रक्षा हर तरह से करके पूरे और सभी का कल्याण। कहो फर्ज निभाओगे? माता का फर्ज है किसी के अंदर नहीं है? कौन कौन फर्ज निभाना चाहते हैं? और ये किसी एक का मान मतलब नहीं है, सबका कर है, सब पर है। आप बच्चा हो, बूढ़े हो, कहीं पर हो, आप अकेले हैं तो आप चुपचाप चुपचाप कॉल लगाइए। मैं नहीं चाहता कि आप संकट में आइए, क्योंकि नासूर तत्व ऐसे हैं कि तुम पर भी बात कर सकते हैं। आप होशियारी का काम कीजिए, आप हमसे तत्काल हटिए और हट करके कॉल लगा दीजिए। आश्रम का नंबर फोन में हर जगह सबके में सेव होना चाहिए, गौ रक्षा के नाम से, घट वासी गौ रक्षा के नाम से, और सेव होना चाहिए। जैसे कॉल लगाओगे जहां से, और हट करके बच के लगाइए। आप अपनी सुरक्षा पैदा कर लीजिए और बच करके कॉल लगा दीजिए, जो कि उन्हें जानकारी न हो सके। और आप बच करके जानकारी कॉल लगाएंगे, आप अपनी लोकेशन देंगे, आप कौन से थाने में, कौन से क्षेत्र में है, कौन से जिला में है, कहाँ है, आप लोकेशन देंगे। वहीं से, उसी क्षेत्र से, उसी थाने से और उसी जिला से, तहसील से तत्काल आपकी व्यवस्था की जाएगी। आपकी और गाय की रक्षा करके और धर्म निभाया जाएगा। अवतार का समय आ रहा है संबल में, उससे पहले गाय की सहायता की जाए, क्योंकि गाय हमारी जो रो रही है, इससे हमारा अपराध बढ़ रहा है। हमारे माता पिता कई भूखे प्यासे परिवारों में तड़प रहे हैं, इससे हमारा अपराध बढ़ रहा है, इससे हमारे आने वाली पीढ़ी पर फर्क पड़ रहा है। क्योंकि आपने अपने माता पिता निकाल दिए, आपकी संतान देख रही है, आपकी संतान देख रही है कि माता पिता के प्रति क्या व्यवहार कर रहे हो। हाँ, तुमने निकाल दिए ना, आप व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारी संतान देख रही है, तुम्हारी संतान बड़ी होगी जी तुम्हें निकाल देगी, तुम्हें निकाल देगी। ऐसे व्यवहार मत करो, संतान के लिए हमेशा अच्छी शिक्षा दो। और संतान के बारे में, संतान जब तुम्हारे पास है और घर पर है, कभी भी आप उसमें भी झगड़ा मत करो, आप उसमें कोई कैसी भी किसी प्रकार के दूषित वातावरण मत करो। हमेशा संतान के बारे में, संतान के सामने सनातन और धर्म और वेदों की बातें बताओ। आप बार बार जब भी समय मिले तो संतान को जागृति दो, अपनी संतान को बताओ कि तुम सनातनी हो, भारत तुम्हारा देश है, राम के बारे में बताओ, कृष्ण के बारे में बताओ, अपने पूर्वजों के बारे में बताओ
क्योंकि आपकी संतान, आप किसी के वो अपनी संतान को बताएंगे, वो अपनी संतान को बताएंगे, हमारी परंपरा बनी रहेगी तो हमारा देश, हमारा सनातन और हमारा भारत हमेशा पनपता रहेगा और आप सबका कल्याण होता रहेगा। बोलो भारत माता की जय। गौ सबसे पहला धर्म है, क्योंकि गाय किसी एक ने दूध नहीं पिया है, ये किसी जाति धर्म छोटे बड़े का मतलब नहीं है। गाय का संसार पर छोटा हो बड़ा हो और कोई भी जाति हो कोई भी धर्म हो, सभी पर कर है, सभी पर ऋण है और सभी को रक्षा करना सभी का धर्म बनता है। किसी जाति का हो और किसी धर्म का हो, किसी को मानता हो और कोई परंपरा हो, इसे कोई लेना देना नहीं है। गाय की रक्षा करना और उसकी सहायता करना सभी का एक ही धर्म बनता है, क्योंकि गाय सबकी माता है और माँ की रक्षा करोगे और तब तुम्हारा कल्याण होगा।